दोस्तों, जमीनी विवाद में अगर गरीब के पास पैसा न हो तो भूमि माफिया उसे जमीन के अंदर ही गाड़ देगा। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा फरीदपुर का यह मामला है। दोस्तों, यह करोड़ों का जमीन का जो भूमि माफिया है, एक चुटकियों में कूड़े के दाम में लिखा लिया। अब लिखा किनसे लिया? इन पे लगातार 50 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, इनको खुद नहीं पता है कि मेरा जमीन पे कोई भूमि माफिया लगता है कि लिखा लिया है। पूरे मामले जाने के इनसे क्या हुआ है चाची, कैसे क्या कुछ हुआ है? जमीन आपका है? मेरा जमीन है, मेरे हस्बैंड के नाम से ही है। अच्छा। उधर का मेरे नाम से है। तो 50 साल पहले से मतलब वही से घर बना, घर से पैसा आया, बाल बच्चा छोटा छोटा था, इनके पापा खत्म हो गए। 35 साल इनके पापा खत्म हो गया, वही हुआ। वो अपना रीजन में बनवाए थे? हाँ, वो अपने बनवाए थे। अब वही पैसा से हम बाल बच्चा को पोस पाल करे, खाए पिए खिलाए। तो जमीन से किराए के लेके उनको बच्चा को पाले? हाँ, किराए लेके बच्चा को पाले, अपना दवाई बीरो भी किए, सब यही से हुआ। अब ये लोग दंगा फसादी कर रहा है कि मेरा है लिखा ले, ओके नाम से करके उल्टा पुल्टा कर रहा है। मतलब जिस मकान के किराए से आप 2 बच्चे को भरण पोषण किए, आज 35 साल 40 साल इनका उम्र हो गया, आज वो जमीन पे क्या कब्जा है? भूमि माफिया क्या जमीन लिख दिया? नाम बताओ। जमीन जोहर अली और एक और है, वही का 2 भाई है। ये लोग कौन है? ये लोग पता नहीं, जो जिनका खतियान है उन खतियानधारी से हम लोग लिखवाए हुए हैं ऑलरेडी। और उनका परपोता है ना परनाती है, वो उस लोग से जमीन जाके लिखवा लिया। उन लोग को पता भी नहीं है, हम लोग को अभी वो आता नहीं है। जिसका दादा दादी से आप लोग जमीन लिखवा लिए 40-50 साल पहले, आप उसका परपोता जन्म ले लिया जमीन के लिए? जी, और लिख भी दिया किसी भू माफिया को। सुमन कुमार जो है उसको लिखवा लिया है जमीन, और ये जमीन का काम करता है। और यहाँ पर के 2-4 लोग हैं जो मिल के लिखवा दिया है, और मेरे साथ दबंगई करता है। और मोटेशन के लिए 80,000 रुपया दिया है। इसमें एक दिवाकर कुमार है, वो पैसा लिया है, कर्मचारी को दिया है, और चाह रहा है कि मोटेशन करके कब्जा करवा दे उसको। प्रोसेस भी जी, प्रोसेस लगा दिया। कर्मचारी किया है और दिवाकर कुमार करवाया 80,000 रुपया लेके। मतलब कर्मचारी के आंख में पता नहीं है कि किसका जमीन? विजिट कैसे किया? विजिट भी नहीं किया है। वो किस तरह से विजिट करता तो पैसा थोड़ी लेता। 80,000 रुपया लिया है। कर्मचारी है कर्मचारी है पंकज कुमार। पंकज कुमार कर्मचारी है, और उसके साथ जो है दिवाकर कुमार जो है सियाराम जी का पोता है, वही पैसा दिलवाया। जमीन को रोकने के लिए अब अंचलाधिकारी के पास गए हैं, सीओ मैम के पास गए हैं, आरओ साहब जो है रिसीविंग ले लिए हैं। क्या लगता है अगर भूमि माफिया इस तरह से अगर एक्टिव रहेगा तो जमीन किसी का भी लिखा लेगा, और जो जिसपे पड़ेगा वो क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा, मर जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे? अगर ये जमीन लिखवा लिया है और रजिस्ट्री करवा लिया, उसके बाद में दाखिल खारिज के लिए पेपर लगा दिया, आपको नाजायज में अब मतलब चक्कर काटना पड़ेगा? चक्कर काट रहे हैं हम। 1 महीना से लगातार हम चक्कर काट रहे हैं। सीओ मैम के यहाँ थाना पर पुलिस और सब जगह दौड़ रहे हैं। अगर इसका न्याय नहीं हुआ सही अगर, तो हम लोग मर जाएंगे। इंसाफ नहीं मिला तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज हुआ। दोस्तों, ये 40-50 साल से जिस किराएदार, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? 40 साल से। ये जमीन पे आप लोग किनको किराया देते हैं? ये हमारे मालिक यही है, रूम मालिक, इन्हीं को किराया देते हैं। आज तक 40 साल के अंदर में आपके यहाँ किराया लाने कोई चवन्नी मांगने आया? नहीं। इनके छोड़ के कोई दूसरा आदमी? नहीं आया। नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थे तो कर्मचारी कोई विजिट करने आया था? कोई पूछा था? नहीं। कर्मचारी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सकरा के ऐसा कर्मचारी जो हराम खोर है, उसको खुद नहीं पता है कि जमीन का जमीन मालिक कौन है। जब उसको पैकेट में पैसा चला गया तो जमीन सारा उसको नजर आने लगा। और भी यहाँ पे जमीन है। पूरा कै गो रूम है यहाँ पर बनाए रखे? 8 गो रूम है। 8 गो रूम तो दिखा दीजिए, 8 गो रूम का तस्वीर दिखा दीजिए। और यह मकान देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह मकान अब टूटने की कगार पे है। इतना पुराना मकान है, और इतना पुराना मकान में लगातार जो रेंटर है वह किराया वसूल नहीं है चाची। और बीच में कहां से भूमि माफिया आ गया? यह मकान की तस्वीर दिखाइए। अगर यह जमीन भी चिटिनबाजी करके लिखाते तो 50 साल से कब्जा नहीं रहती, 50 साल से मकान नहीं रहता। एक किराए से 2 बच्चे को इतना भरण पोषण किए, खुद 7 बच्चा, 5 बेटी 2 बेटा, इसी मकान से किराए से सब बच्चा को पाले। यही मकान से पाले सब बच्चा। यह भूमि माफिया आ गया। हाँ, ऐसा कर रहा है अभी सब। मुजफ्फरपुर डीसी कोर्ट के चक्कर काटिएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा तो हत्यादारी करेंगे, अपना मर जाएंगे। चलिए, यहाँ पे कितना दिन से आप लोग है भैया? आप 10 साल से। किराया किसको देते हैं? किराया इनको देते हैं। इसमें बीच में कोई है चवन्नी मांगने को? नहीं। आपको जो दुकान जो किराए पे लगाए होंगे क्या लगाया? एजाज जी दिन है, इनका लड़का। किराया यही लेते हैं? एजाज जी का माँ के ले जाते। कोई विजिट करने कर्मचारी आया आपके? नहीं आया। चलिए, देख, आप कितना दिन से? 40 साल से। 40 साल से। मतलब यह मार्केट बना होगा, उससे कुछ ही दिन बाद आप किराया? साल भर पहले मार्केट बनाया, साल भर के बाद हम गिट में। किराया किसको देते हैं? इन्हीं को देते हैं। इन्हीं को देते हैं? हाँ, इन्हीं को देते। तो इनका है तब नहीं इनको देते हैं? इस बीच में कोई दूसरा आया किराया? कभी नहीं आया। कभी नहीं, पूछने भी नहीं कोई आया। कर्मचारी विजिट करने आया कोई? नहीं, हमरा नजर से तो नहीं आया है। पूछा हो कर्मचारी के मकान किसका है? ना, ये सब नहीं। वो फिर रिपोर्ट कैसे करती कर्मचारी? हम क्या करें, हम तो ये भी किराए पर है। चलिए, इधर भी देखिए किराए पे। यहाँ पे तो घर भी है इधर, दिखाइए। यहाँ पे घर भी बना हुआ है।
तमाम लोग 40 साल 42 साल 45 साल के जो मकान बनी हुई है वह मकान में आप कोई दूसरा लिखवा दिया। ये बताइए, पूरा मकान है बना हुआ, यह देखिए इन्हीं का है साहब। तमाम लोग अब बताइए कि अगर बिहार में वह सबसे बड़ा समस्या है तो वह भूमि विवाद। वह भूमि विवाद ऐसा विवाद है कि अगर आपके पास घर में 4 से 5 बेटा नहीं हो जो लाठी उठाने वाला, तो यह भूमि माफिया जो है आपको जमीन में ही गाड़ देगा। अगर आपके पास समांग हो लड़ने वाला, 5 गो बेटा हो लड़ने वाला, तो वह भूमि माफिया से आप सब फरिया लेते। लेकिन आपके पास समांग नहीं है तो भूमि माफिया आपको जमीन के कब्जे कर लेगा, क्योंकि लड़ने वाला नहीं है, आपके पास लाठी नहीं है, आप मजबूत नहीं, आप गरीब है। बात वही है। आप लोग तो जानते हैं कितना दिन से सर? कितना दिन से मकान है? अरे मकान और बना है भाई, पहले इसमें आटा चक्की था। कितना साल पहले बनाए? लगभग 30 साल 40 साल हो ही गया, 40 साल। इस आटा चक्की था 40 से 50 साल से लगभग ये मकान है। हाँ। आप लोग कहाँ के? यह सकरा बगले के हम लोग भाई रात दिन आते थे यहाँ हाट करने, पीछे बस आप बारी। लोग जानते हैं कि इन्हीं का मकान है? किनका? इनका अब इनका बड़े भाई क्या नाम है, ताहिर इनका कब्जा किए हुए। भाई इनका भाई वो अपना जो है भाई जाहिर हुसैन के नाम का है जमीन। जाहिर हुसैन कोई के? जाहिर हुसैन मेरे अब्बा हुए। अच्छा चलिए, इनका अब्बा, चलिए अब्बा के आप लोग पहचानते हैं इनको, तो आप कम, चलिए ठीक है दोस्तों। यह सकरा प्रखंड के, यह सकरा फरीदपुर का यह घटना है जो कि जमीन माफिया जिसका बाप दादा परदादा जमीन बेच दिया, आज वो उसका परपोता जो है आया है जमीन को बेचने के लिए। यह समझ पा रहे होंगे कि बिहार में कितना बड़ा जमीन माफिया का भूमि खेल चल रही है। यह जमीनी विवाद एक ऐसा विवाद है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है दोस्तों ये जमीनी विवाद। अगर घर में आपके पास 4-5 बेटा लड़ने वाला नहीं हो, आपके पास वह समांग लाठी उठाने वाला नहीं हो, तो जमीन जो भूमि माफिया होता है वो आपको जमीन में ही गाड़ देगा। दोस्तों चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम भूमि संबंधित अधिकारी तक यह वीडियो पहुंचाइए और उनको कान खोल के दिखवाइए, कान को पूरा खोले रखिए और आंख में चश्मा लगा के दिखवाइए कि 40-50 साल से चाची का कब्जा है। चाची बता रही है कि यह जमीन जिस वक्त ये मकान बना का शौहर था वो डेड कर गए और यह किराए से 7 बच्चा को भरण पोषण किए। आज जो अब बच्चा जीता जगता सबूत है कि इनका भी 30-35-40 साल उम्र हो गया। तो आप समझ पा रहे हो कि यही मकान के दाना खा के तमाम घर के लोग जीवित रहे और यही जो मकान है आज जो भूमि माफिया ने लिखवा लिया है दोस्तों। कि अगर किसी तरह का आदेश में आके टोर्चर करने के बाद अगर किसी तरह का घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी सीओ होगा और प्रशासन होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओसे अहमद हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। ये कर्मचारी जो है, बताइए पंकज कुमार, उसको कैसे पता चला कि यह जमीन भूमि माफिया का है? वह पैसा ले लिया, जब जमीन को दाखिल खारिज करना था तो जमीनी स्थल वो जांच करने आया कि नहीं आया? जब वो जांच करने आया तो तमाम किराएदार से पूछा कि नहीं पूछा कि जमीन किसका है? अगल बगल से पूछा कि नहीं पूछा ये जमीन किसका है? तो फिर वो रिपोर्ट कैसे कर दिया? ये तो हरामखोर कर्मचारी से बात करने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ऐसे जमीन माफिया के लिए आप सब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।